तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यही तो मसला है फिजा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जैसे ही कुछ भी बनाने लगती हूँ तो मुझसे एक ही तरह का कार्टून बना देती हूँ। अयाज का? नहीं, मस्किलर अहमद का। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? फिर ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। फिजा, आप कोई उल्टा सीधा आइडिया मत देना। मैं तुम्हारी किसी बात पर भी कोई यकीन नहीं करने वाली। वैसे भी अब मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अच्छा एक मिनट, सुनो सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की थीम क्या है? इश्क। और तुम्हारी आशिकी कौन है? अयाज। अच्छा ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हें अयाज को इम्प्रेस करना है। अब पेंसिल पकड़ो और उसको सोचो। उसे सोच के जो ख्याल आएगा उसी के मुताबिक एक डिजाइन बना देना। यार, वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। बेटी, अब रुक भी जाओ। आपा प्लीज, मैं क्या करूंगा आपके बगैर। मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें भी इस जहन्नुम से निकाल लूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हारे वालिदैन हैं। पापा आ गए हैं। सुनो, जब वो सो जाएंगे फिर हम बात करेंगे। वैसे भी वो थके हुए होते हैं, काम की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ? तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ अभी तमाशा होने वाला है। जावियार। जीनिया, अंदर आ जाओ। ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, कुछ मत छोड़ना। फिक्र ना करें, इसमें से कुछ भी आपके पैसों का नहीं है। अरहान, खुदा के लिए तुम चुप रहो। देखो, बच्ची पहले ही कितने दिन जैनी के घर रही है, अब ये कहाँ जाएगी? माफ कर दो। और तुम लोग मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए। इसका भी सुकून बर्बाद होने दो, आवारा कहीं की। मैं आवारा नहीं हूँ। नहीं हो तुम? जावियार ने भी इसीलिए निकाला है तुम्हें। हाँ, उसने भी निकाल दिया मुझे, और इसके जिम्मेदार आप हैं। उसने तुम्हें निकाल दिया तो इसके जिम्मेदार हम हैं, तुम्हारे माँ बाप। हाँ, आप लोग ही हैं, हमेशा से आप ही हैं। आपने मेरे अंदर ये खौफ पैदा किया कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मुझे कोई नहीं चाहेगा और मुझे अपने मुस्तकबिल के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैंने झूठ बोलना सीखा क्योंकि आपने दोहरा मेयार बना रखा था। मुझे पैसे लाने के लिए भी कहते थे और गुस्सा भी करते थे। कभी पूछा कि वो पैसे कहाँ से ला रही हूँ? बेटा, तुम्हारे बाबा हमेशा मसरूफ रहते हैं ताकि तुम आराम से रहो, तुम्हारा भाई सुकून से रहे। क्या ये बहाना काफी है अम्मी? काश के बाबा ने मुझे किसी स्कूल में पढ़ाया होता। काश कहा होता कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। बेटा, दुनिया में लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं। नहीं अम्मी, दुनिया में ऐसा नहीं होता। किसी के माँ बाप ऐसा नहीं करते, और सबसे ज्यादा कसूर आपका है। सुबह से शाम तक खिड़की में बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखकर मुझे एहसासे महरूमी दिलाती। हर लड़की से मेरा मवासना। आपको हमेशा ये ख्याल रहा कि आपके घर में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि आप लोग नाकाम हो गए हैं। ना खुद अच्छे बने और ना ही हमें बना सके। खामोश! निकल जाओ अभी और इसी वक्त। जा रही हूँ, कहने से पहले जा रही हूँ। और आप याद रखिएगा, आप दोनों बहुत पछताएंगे, जिन्होंने हमेशा मुझे बेटी से ज्यादा कमाने वाली मशीन समझा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आप पर से तो एक जिम्मेदारी खत्म हो गई। आराम से एक रोटी कम पकाया करेंगी ना आप। शायमा, काश कि मैं शायमा नाम भी बदल सकती, ताकि कभी किसी को याद ही ना रहे कि शायमा नाम की भी कोई लड़की थी।
अयाज और तुम्हारा पैचअप हो गया, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी। प्लीज, हमारा ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था, बस छोटा सा झगड़ा हुआ था जिसे तुम ब्रेकअप समझ रहे हो। ठीक है, मैं जानता हूं तुम अभी तक मुझसे नाराज हो, मानता हूं। गुड, लेकिन अब मानने का कोई फायदा नहीं। ठीक कह रही हो, प्लीज माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। परेशान थे? जावियार साहब भी परेशान होते हैं, ये तो कोई बहाना है। हाँ, लेकिन उस वक्त की बात और थी जीनिया। समझ गई, उस वक्त तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन मेरी क्या गलती थी उसमें? जीनिया देखो, तुम शाइमा को मुझसे ज्यादा जानती हो, यानी तुम्हें ये सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। हाँ, जानती हूँ उसे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मुझे भी तो जानती थी, यानी तुम जानती थी कि मैं कैसी लड़की के साथ ताल्लुक बना रहा हूँ। नहीं जावियार, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम बहुत खुदगर्ज हो, मैं ऐसे जावियार को नहीं जानती। एक्सक्यूज मी। शाइमा ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अपना घर तक छोड़ दिया उसने, और तुमने उसके लिए क्या किया? एक सेकंड, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम हो कौन? कोई खास तो नहीं हो जो उसे जज करके फैसला सुना दिया? अफसोस हुआ। यार, मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा ऐसा इरादा है। मैं तो सिर्फ अपनी तुम जिंदगी में मुझे साफ की डेफिनेशन बताओगे जावियार, ताकि मैं मुखलिस का मतलब समझ सकूं? शाइमा ने सिर्फ तुम्हें चाहा, दिखाई नहीं देता क्या? मैंने भी उसे हद से ज्यादा चाहा है, बहुत ज्यादा। मोहब्बत से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता जिंदगी में। इंसान के माजी को देखकर जज करना ठीक नहीं, उसका हाल देखो फिर फैसला करो। शाइमा जो भी थी वो सब भुला के वो तुम्हारे पास आ गई थी। वो यकीन करो, मौका देकर देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चलो खैर, मुझे चलना चाहिए। अयाज भी कुछ ही देर में आने वाला होगा शायद। चलो फिर। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। पार्टनर, में थोड़ा लेट हो गया, एक दो काम निपटाने थे, और तुम जीने को तो जानते हो। हाँ जानती हूँ, आ जाओ इकट्ठे मैच देखते हैं। रुक क्यों गए हो तुम? वैसे पार्टनर कितना अच्छा वर्ड है, पार्टनर या पार्टनर्स। आओ जल्दी बैठो, मैच शुरू होने वाला है। मजीद कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते हम धरना खत्म नहीं करेंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम हर शहर में हड़ताल की कॉल देते हैं। खुशामदीद बाबा। हुकूमत ने उनके मुतालबात पे गौर करना शुरू कर दिया वेलकम है। बेटा। और हुकूमत में शामिल तमाम जमातों की तरफ से दहशतगर्दों से निमटने के लिए प्लान की तजावीज दे दी गई है, और इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ठीक तो तुम भी मुझे कुछ दिन से नहीं लग रहे। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाप हूं तुम्हारा, मुझसे नहीं छुपा सकते तुम। क्या ख्याल है फिर आपका? हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ओह, तो फिर आपका क्या प्रोग्राम है? कौन अपनी प्रॉब्लम पहले बताएगा? बाबा, आप मुझसे हर बात खुल के कर सकते हैं। पहले आप बताना चाहेंगे या मैं बात शुरू करूं? जावियार क्यों चला गया? मैं हूँ, ये काफी नहीं क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैच कैसे देखूंगा? हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया।
वैसे मुझे फुटबॉल पसंद है और बास्केटबॉल भी। वो जो कलर कार्ड्स दिखाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी एमरी की टीम खेलती है ना तो मैं जरूर जाती हूँ, जो भी हो जाए। यानी मैं उसका मैच भी मिस नहीं करती। हाँ, जबरदस्त, स्मार्ट गर्ल। तुम टीवी देखो और मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी। मैं कॉर्नर में बैठ के अपना काम करती रहूंगी, तुम मैच देखते रहना। मैं बस तुम्हारे करीब बैठूंगी, काम करूंगी। मेरी जरूरत है तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस टीवी देखो। चलो ठीक है, ऐसा करो, अपनी बुक पे ड्राइंग्स बनाओ। शोर मचाया तो मैं तुम्हें रेड कार्ड दिखा दूंगा और फिर तुम्हें बाथरूम में बैठ के काम करना होगा। बाथरूम में? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? हाँ, तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखना। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहती। वेरी नाइस। अब तुम इस तरफ जाओ, मेरा मैच शुरू होने वाला है। चलो। ठीक है मिस्टर बुलंद, आप कहिए। साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही बात करता है ना। चले फिर शुरू करें। चलें। हाँ मिस्टर बुलंद, कहिए, मैं सुन रहा हूं। लगता है आप नए साइकोलॉजिस्ट हैं। देखिएगा आप मेरी थेरेपी से एकदम कैसे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो फिर बताइए अनम मैडम के साथ कैसा चल रहा है? ओ, आपकी इस लंबी सांस से मुझे आपका जवाब मिल गया। चलें अब जल्दी बोलना शुरू करें। चलें जल्दी बताएं। चलें ठीक है, लंबी न सही, थोड़ी शॉर्ट करके बता दीजिए जनाब। जरा गौर से सोचिए, जब आप अनम मैडम के बारे में सोचते हैं तो पहला लफ्ज आपके जहन में क्या आता है? बताइए। मुख्तलिफ। मैं जब भी उसे सोचता हूं तो यही लगता है, वो मुख्तलिफ है। समझ गया, जरा वजाहत करें। बेटा, मसला दरअसल अनम का नहीं है, शायद ये प्रॉब्लम मैं हूं। तुम्हारी मां को सोचता हूं, वो बहुत सब्र वाली थी। घर, रिश्तेदार, दोस्त
सबसे अहम मुझे समझती थी। मैं कितनी मेहनत से काम करता था जानते हो ना, बहुत। सबसे अहम काम लगता था मुझे। काम करता था लेकिन सिर्फ तुम्हारी मां के लिए, और जब वापस घर आना होता था तो सिर्फ उसके लिए। लेकिन जब से वो गई है मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, बहुत ज्यादा तन्हा, सरासर तन्हा। खैर मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए, इसी से इलाज हो जाएगा। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ वाओ, हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। क्या बात है। हाँ, तुम्हारा काम हुआ। सिफर। अभी तक कोई डिजाइन नहीं बनाया। हाँ, तुम्हारे होते हुए बन नहीं सकता। वैसे ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बना लोगी, परेशान मत हो। थैंक यू अयाज डियर, आपने बहुत हेल्प कर दी। जीनियर डियर, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या तुमने सुनी नहीं थी ऑलजी की बात? मुझे फैशन वीक के लिए डिजाइन बनाने हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। हाँ तो ये बात हुई ना, बताओ क्या करूं? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें मेरी अहमियत को दिल से मानना पड़ेगा। पहले एतराफ करो कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं, फिर कुछ करूंगा मैं तुम्हारे लिए। बताओ कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मैंने हार मान ली, और दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट इश्क। इश्क। फिर तो काम बन गया। थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है ज़ावियार साहब। ओहो, मुझे तो नींद आना शुरू हो गई। सोने का वक्त तो नहीं हुआ, मुझसे बात करो। बताओ तुमने शाइमा को क्यों छोड़ा? ओ बाबा, यार अब कोई मरीज से इस तरह पुलिस वालों जैसे सवाल थोड़ी ना पूछता है झंझोड़ के। जल्दी से बताओ, मेरे और भी मरीज इंतजार कर रहे हैं। लगता है आप तो बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत। कहानी लंबी नहीं है बाबा, मतलब जो कुछ हुआ मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल नहीं। मुझे समझा दो। बाबा जान, आपकी बातें सुन के मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम है क्या। तो क्या है प्रॉब्लम? हम अपनी जिंदगी में आने वाली औरतों का अम्मी से मवाजना करते हैं, उन्हीं की तरह एक मुकम्मल औरत की ख्वाहिश करते हैं, मगर यह नामुमकिन है क्योंकि अम्मी जैसी औरत कभी हो ही नहीं सकती। हम जितना जल्द इस बात को कबूल कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा हम दोनों के लिए। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये करने को तैयार हूं। ये बहुत मुश्किल है। आ जाओ, बाहर चलो। ताजा हवा, खूबसूरत रात, और सबसे अहम हम अब चलेगा। दौड़ेगा। अगर तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब हो तो मैं अंदर चला जाऊंगा। नहीं, रुको। यानी अगर तुम मेरे साथ रुकोगे तो अच्छा रहेगा। जबरदस्त। तो फिर शुरू करें हम? हाँ चलो। बैठो। चलो अब शुरू करते हैं।
şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri, kısacıktır ömrü bilen bilir. Adı kiraz mevsimi, inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri, kısacıktır ömrü bilen bilir. Adı kiraz mevsimi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hayat, gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri, kısacıktır ömrü bilen bilir. Adı kiraz mevsimi. जीनिया, कल का सारा दिन मैंने जीनिया का पीछा करते गुजारा था, सुबह से शाम तक पूरा दिन अयाज के साथ थी। सुबह अयाज के साथ सिनेमा गई और फिर वो रात को अयाज के घर पहुंच गई, और मुझे नहीं लगता कि मोहतरमा एक भी डिजाइन बना पाएंगी। ऑल्जे कुछ करती हूँ, जीनिया को आने दो, आज ही उसे प्रोजेक्ट से अलग कर दूंगी। ऑफ कोर्स माय क्वीन। सॉरी, कल रात में देर से आई। तुम्हारे घर क्या हुआ था? बताने लायक कुछ है ही नहीं। क्यों, क्या हो गया? कुछ भी नया नहीं हुआ था जीनिया। अना मैडम तुम्हें बुला रही हैं। यकीनन तुमने डिजाइन तैयार कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, तुम फिक्र मत करो। ओह रियली? तो फिर जरा हमें भी तो दिखाओ। कम ऑन।
कम इन। बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। अना मैम, आप ही ने तो कहा था कि जानती हूँ, मैंने कहा था। शाबाश, जिस तरह से तुम अंदर आई मुझे अच्छा लगा। हमेशा इसी तरह से करना, चाहे जो हो जाए। ड्राइंग्स तो बना ली होंगी तुमने? जी हाँ, बना ली हैं। आर यू श्योर? बिल्कुल, और मैं बहुत खुश भी हूँ। जबरदस्त। मुझे यकीन है कि डिजाइन्स बनाने में तुम्हें पूरा दिन लग गया होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मजीद वक्त नहीं चाहिए। वाओ, कल पूरा दिन काम किया होगा। नहीं, मुझे पूरा दिन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, फिर देखना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है जीनिया, और ये फर्क समझना जरूरी है। मगर कि ड्राइंग्स देखने के बाद यकीन से कह सकती हूँ कि वाकई तुम्हें इन दोनों में फर्क मालूम है और तुम जानती हो कि अपने आप से कैसे काम लेना है। रूबीज यूनिवर्स तुम्हारा हुआ। थैंक यू सो मच अना मैम। तुम तारीफ की हकदार हो। शाइमा ने तुम्हारी मदद कैसे की इसमें? ये डिजाइन्स मैंने शाइमा की हेल्प से ही बनाए हैं। आई अंडरस्टैंड। ऑलजे ने मुझे सब बता दिया है। तुम अयाज के साथ थी। मैं जानती हूँ कि शाइमा नहीं, तुम्हारे लिए अयाज ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी वो चहीती अंदर गई है और तुम यहाँ पे हाथ धरे बैठी रहो। ओलजे, मेरा मूड ठीक नहीं। और तुम यहाँ पे ऐसे ही बैठी रहो और वो तुम्हें यहाँ से 1 मिनट में चलता कर देगी। मुझे तुम्हारी इस लड़की के लिए मोहब्बत समझ नहीं आती। क्यों इसे अपने साथ रखना चाहती हो? वो एक ऐसी दोस्त है जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं चाहा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं इसका? क्यों उसे अपने साथ क्रेडिट दे रही हो? वो लड़की सेल्स गर्ल्स के अलावा कुछ नहीं बन सकती। जी अना मैम, अंदाजा है। शाइमा को डिजाइनिंग का कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसे अब तक अपनी काबिलियत दिखाने का चांस नहीं मिला। उसे अपना हुनर आजमाने के लिए एक मौका चाहिए। वो लड़की चाहे जो कर ले, कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। 1-2 दिन में एवन याकूत खुद यहाँ आएंगे अपने डिजाइन्स देखने के लिए। ठीक है अना मैम। हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन। अना मैम को डिजाइन्स पसंद आए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। जब शो होगा तब पता चलेगा सबको। काश कि मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल होती। यार, हेल्प नहीं की तो क्या हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो एक काम खत्म हुआ और अब ज्यादा अहम काम के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ ने? गुड मॉर्निंग सावियर। गुड मॉर्निंग। ओके।
शाइमा यार, मैं आशा मयाज को सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं। वक्त है तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के लिए? नहीं, मुझे तो अभी कहीं जरूरी पहुंचना है। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? कौन करेगा मेरी हेल्प इसमें? कौन करेगा? वो है ना जावियार, उसके ऑफिस जा रही हूं। अपना ख्याल रखना। ओके मेरी जान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक हूँ। जीनिया कैसी है? उससे कोई बात हुई तुम्हारी? ठीक, बल्कि बहुत अच्छी। लेकिन क्यों? ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हें देख के यूं ही ख्याल आ गया। कैसा ख्याल आया तुम्हें? अरे पार्टनर, उसका नाम तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तो बस यूं ही। क्या मतलब? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मुझे तो क्या, किसी को भी जीनिया का ख्याल आ जाएगा ये सब देखकर। तुम कैसी बातें कर रहे हो साहब यार? दोस्त, तुमने आईना देखा है क्या? देखा था। एक बार फिर देखो। जीनिया, ये क्या किया तुमने? आयाज सर, बजट फाइल्स कहाँ रखी है आपने? देखो, मीटिंग रूम में होंगी कहीं, या कहीं और होंगी। जरूरी नहीं है, मीटिंग फाइल्स के बगैर भी हो जाएगी। आपको किसी के रूम में आने से पहले पूछना चाहिए। ओके, प्लीज आप जाएं यहां से। ओके। यार तुमने देखा है इसे? अब आने से पहले नॉक भी नहीं किया इसने। मुंह उठा के घुसाते हैं। कोई बिजी भी तो हो सकता है। क्या पता किसी की शक्ल पे जीनिया लिखा हो। तुम मुझ पे हंस रहे हो यार। क्या बात है? हाँ क्या बात है? मिट गया क्या? तुम जीनिया को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकते। इससे तो मैं पूछ लूंगा, अच्छी तरह बताऊंगा मैं इसे। अब ये स्मार्ट गर्ल बच के नहीं जाएगी। नाराज हो? नहीं तो? मेरा टेलीफोन नहीं उठाया? पता नहीं चला। बूढ़े जो हो गए हो। अब तुम मजाक भी नहीं समझोगे। प्लीज बैठो ना। थैंक यू। कुछ पियोगी क्या? इतना तकल्लुफ। चलो ठीक है, चाय पीते हैं। एक चाय मंगवा दीजिएगा मुझे। मैं बना के लाता हूं। हेलो जीनिया। ऑफिस में? अयाज? अयाज इस वक्त मीटिंग में गया हुआ है। ठीक है, तुम आ जाओ। ओके। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई थी बुलंद। फिर कैसे आना हुआ? क्या मतलब कैसे आना हुआ? तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी, तुमसे मिलने आई हूँ मैं आज। तुम अपना कीमती वक्त जाया ना करो। बुलंद क्या हुआ है? मीरल को क्यों बताया तुमने? उसने बताया। हाँ, जाहिर है वो ये बात मुझे ही बताएगी। मुझे तो हैरत हुई, तुम खुद वहां चली गई। क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की वहां? मैं तो वहां तुम्हारी वजह से गई। और भी तरीका था, तुम उसे हायर कर सकती थी, लेकिन ये सब क्यों बताया? मैंने सिर्फ फेवर मांगी थी, ये सब बताने का नहीं कहा था। हर कोई अपने अंदाज से जीता है। तुम्हारे लिए अयाज और तुम अहम हो।
दुनिया में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिना किसी लालच के। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। मैंने बताने से मना किया था ना, तो क्यों बताया? मैंने उसे जॉब ऑफर की, वो मुझसे खफा हो गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनम, मैं जानता हूं तुम्हारा वहां जाने का मकसद सिर्फ उसे ऑफर देना नहीं था। मैंने उसका हुनर बताया था तुम्हें। अगर तुम्हारी नीयत होती मदद करने की तो तुम कोई और रास्ता भी ढूंढ सकती थी, उसे बुला सकती थी। वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती तुम्हें। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे दिमाग में मेरिल के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं उसे जॉब ऑफर करने के लिए गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मैं भी एक माँ हूं, इस नाते उसकी मदद करने के लिए गई थी। हो सकता है मैं इतनी बुरी नहीं जितना तुमने समझा। वक्त मिले तो सोचना। मेरी बात का यकीन करें अनम मैम, आप एक बार उसे जरूर चांस दें, फिर वो जरूर कामयाब होगी। बहुत चालाक है। मेरे सामने कुछ और होती है और दूसरों के सामने कुछ और। लड़की, ये बात मैं तुम्हें उस दिन से बता रहा हूँ जिस दिन हम मिले थे, और मैं तो पहले दिन से ही नहीं चाहता था कि ज़ेनिया यहाँ पर काम करे, और ये बात तुम भी जानती हो। ओलजे, पांच दफा मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्या मेरे ना होने से फर्क पड़ता है? क्या मैं किसी की लाइफ में कोई चेंज ला सकती हूँ? क्या किसी का दिल मेरी वजह से धड़कता है? पता है, मेरा फोन अगर ऑफ हो जाए तो कई दिन तक किसी को भी कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कोई एडवर्टाइजिंग के मैसेजेस आए, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, इस तरह बात करके तो मुझे भी अपसेट कर रही हो। लोग मेरी वजह से अपसेट ही होते हैं। शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। ऐसा ना होता तो हर किसी की राय एक जैसी ना होती। सीनिया कहती है कि मैं उसे हर्ट करती हूँ। अनम मैम भी हमेशा नाराज रहती हैं, और जावियार को भी ऐसा ही लगता है, और मेरे पेरेंट्स, और तुम भी। मैंने कब ऐसा तुम्हें कुछ कहा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। फिर कोई तो मेरी किसी एक खूबी को पहचानता, सिर्फ किसी एक काबिलियत को, सिर्फ एक। बिल्कुल होगा। तुम सिर्फ मेरा दिल बहला रहे हो ना, जानती हूं मैं। खैर, वक्त एक सा नहीं रहता कभी भी। वो यहाँ तो नहीं है? क्या हुआ? नहीं नहीं, आ जाओ। मैं रुक नहीं सकती, एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। अच्छा, कैसा मिशन है? मुझे नहीं बताओगी? उस मिशन का नाम है रियूनियन ऑफ लवर्स। और टारगेट? कौन हो सकता है? अयास। हाँ, तुम्हें कैसे पता? और कौन होगा? अच्छा जावियार, मुझे उसके घर की चाबियां मिल सकती हैं क्या? ठीक है, मिल जाएंगी, मगर वहां क्या करोगी? ये नहीं पता, बाद में सोचूंगी। जबरदस्त। ये लो फिर। शुक्रिया। हाँ, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई। अन्ना मैडम ने दिखा दी इतनी जल्दी? नहीं नहीं, वो नहीं, सुबह अयाज के माथे पे देखा था, कुछ बहुत अच्छा था। वो उठ के सीधा यहाँ आ गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत ही बड़ा उल्लू है कसम से। लेकिन अब मैं जो करने वाली हूँ वो उससे भी बड़ा सरप्राइज होगा। अभी तो कह रही थी कोई आइडिया नहीं, और अब बता रही हो कि सरप्राइज है। हाँ, जो भी होगा सरप्राइज होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? देखो, तुम अपने दिल की सुनो बस। गुड आइडिया। क्या तुम भी ऐसा करते हो? हाँ, मैंने तो बिल्कुल ऐसा ही किया। शाइमा को आज देखा मैंने, बहुत दुखी थी वो, मतलब बहुत परेशान लग रही थी वो। मुझे लगता है कि उसके फैमिली प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गए हैं। मेरे मिशन का क्या नाम रखूं? एतराफ़े मोहब्बत कैसा है? ओ हाँ, अब तो तुम भी इस मिशन का एक हिस्सा हो। तुम्हारा टारगेट कौन है? शाइमा।
वादा? वादा मुझे नहीं मालूम। अच्छा जीनिया, तुम मेरी बात तो छोड़ो ना। इतना मत सोचो ना। वो कहीं अयास तो नहीं? जीनिया मैडम, आप इस मिशन के लिए एकदम तैयार हैं। चलो अब ऊपर आ जाओ। उफ जावियार उफ। तो फिर तुम मेरे साथ हो ना इस मिशन में? डन है ना? बाय बाय। बाय बाय।